तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक हीरोइन है जो करण अर्जुन की मूवी की हीरोइन है और गाना है राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई। कुछ समय के बाद कुछ समय बॉलीवुड से गायब होकर भारत में आती है और किन्नर आखरे के महामंडलेश्वर की पद पाती है यानी स्वीकार करती है। आज मैं बात करने वाला हूं ममता कुलकर्णी के बारे में। जो भी हिंदी फिल्म देखते होंगे 90 के दशक में उनको मालूम होगा कि ममता कुलकर्णी कौन है, जो करण अर्जुन की हीरोइन थी, लीड हीरोइन थी और उन्हीं का गाना था एक राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई। इसको आप लोग भली भांति पहचानते हैं। इसी के बारे में बात करने वाला हूं, जो बॉलीवुड को छोड़कर 25 वर्षों तक एक महाराज के यहाँ 25 वर्षों तक घोर तपस्या करती है और 25 साल घोर तपस्या करने के बाद भारत में आती है। भारत में आकर कुंभ मेला में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर की पद स्वीकार करती है 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को स्वीकार करने जब करती है उसके बाद से ही बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं इनके ऊपर। किसी तरह करते धरते 10 फरवरी यानी सोमवार को ममता कुलकर्णी इस पद से इस्तीफा दे दी या उनको हटाया गया है, ये तो वे लोग ही जानते हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं हुई है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और सोमवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी बहुत सारे महाराज यानी कि बहुत सारे महर्षि ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि एक नाचने वाली कुछ समय 25 वर्षों के लिए भारत से गायब हो जाती है और 25 वर्ष बाद आकर भारत में किन्नर आखरे की महामंडलेश्वर की पद स्वीकार करती है। इनमें कुछ न कुछ अखोट है जरूर। किसी ने आरोप लगाया कि ममता कुलकर्णी 10 करोड़ रुपए देकर इस पद को स्वीकार की है। ममता कुलकर्णी इस बात से मुकर जाती है, यानी कि वह बोलती है कि मैंने 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं की और बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि 10 करोड़ खर्च किए। ममता कुलकर्णी बागेश्वर बाबा के ऊपर भी कुछ अशब्द बातें कह देते हैं जिससे बहुत सारे साधु संत नाराज हो जाते हैं। इसी तरह करते धरते 10 फरवरी सोमवार को ममता कुलकर्णी इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनकी जन्म की बात की जाए 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुई थी, जो बॉलीवुड पे राज करती है 90 के दशकों में और उसके बाद 25 वर्षों के लिए गायब हो जाती है। 25 वर्ष के बाद इंडिया में आती है और प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला में पिंड दान करके साध्वी बन जाती है। यह वे बोल रही है कि मैं 25 वर्षों से साध्वी हूं, तो साध्वी बन जाती है और किन्नर आखरे समाज में महामंडलेश्वर की पद स्वीकार करती है। स्वीकार करते ही उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। किसी भी तरह करते धरते 10 फरवरी को ये इस्तीफा दे देती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए देकर इस पद को स्वीकार किया है और ममता कुलकर्णी इस पद से और इस बात से सहमत नहीं है। बाकी यह कितना सच्चाई है आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताएंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके पेज को फॉलो कीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।